ये पेंगुइन सुट्टा फूक के गलती से साइंटिस्ट बन गया था, इसलिए ये चिरगोजों को नशीन में डाले चालू कर देता है। तभी ये चिरगोजे मक्खी का रूप धारण कर लेते हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट और पागल पेंगुइन को देखकर खुद पागल हो जाते हैं। मैं पागल हूँ। पेंगुइन इन मक्खियों को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर इनको प्लेट में महुआ सर्व कर देता है। तभी चारों पट्टे पहलवान बन जाते हैं। 5 मिनट अगले दिन पागल पेंगुइन एक इल्ली को चारा बना के कांटा में फंसाने वाला था। मैं गरीब हूँ। तभी साला ये इल्ली इसको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सॉरी ओ भैया धोखा। पेंगुइन तुरंत इनको डब्बे में भर के पोस्ट कर देता है और नया पार्सल मंगवाता है। आ गई माल आ गया। लेकिन ये मछली इसको बुक दिखाकर दूसरी मछली लाने को बोलती है। कम्बा। ये फिर से नई मछली ले आता है। इसको तभी याद आता है कि गांधी जी कहते हैं कि काम हमेशा औकात से बड़ी करना चाहिए। इसलिए ये फिर से एक बड़ी मछली मंगवा लेता है। बार बार करते करते साला ये खुद ही पार्सल हो जाता है। भालू पंप को उखाड़ता है ये क्या? और अंदर में झांकता है क्या कह रहा था, बोलत नहीं है। और ये ढेर हो जाता है। छोटे चाचा को उसका मालिक फ्री फायर खेलने का चैलेंज देता है। फ्री फायर जय हिंद दोस्तों। तभी छोटा चाचा ढेर हो जाता है। चाचा 5 साल से अंडर वाटर सबमरीन चलाने का काम करता है। अच्छा। और दूरबीन लंबा करके भालू के घर में पेल देता है। गजब। तभी चिंटू को एहसास होता है कि ब्लैंकेट गायब हो गया है। चिंटू तुरंत छत पे जाता है और जाके अपना कंबल उठा लाता है। कैसे हो गया? उधर छोटे चाचा फिर से दूरबीन लंबी करता है और दोनों की रजाई फिर से नेटवर्क पकड़ के ऊपर उड़ जाती है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। चिंटू फिर से बाहर जाता है। तभी भालू प्रसाद भी जाग जाता है और बाहर जाकर अपनी रजाई खींच लेता है। तभी इसके पिछवाड़े में कुछ टच होता है। इस बार भालू प्रसाद इसे मुक्का झड़ देता है। रुक तेरे को बताते तेरी नीचे चाचा भी ढेर हो जाते हैं। मेरी बहन की। तभी भालू पाइप को हिलाता है। बवाल चीज है बे। चाचा भी पकड़ के झूल जाता है। हे प्रभु। मिस जैकलिन चूहे मारने वाली मेडिसिन लेती है और दादी माँ बन जाती है। हेलो, चलती हो क्या? हाँ चलती हो ना, चल के दिखा। मैं चली देखो प्यार की। जल्दी से टेलीफोन बूथ में जाती है और दादी माँ बनकर आती है। हाय मेरी जान, बातें हमसे, इश्क किसी और से। फिर से जैकलिन चोरी करती है। उम्र भर सो न सकेंगे। और फिर से चाय पीने के लिए चली जाती है। हाय दैया। गार्ड काफी सारे डायमंड बिखेर देता है। इधर जैकलिन जाती है। महेश दल्ले। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच नाच नाच। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अच्छा। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ लगती है और दादी निकलती है। साला कितना चाय पिलाएगा दादी को। ये पेंगुइन इस बर्फ में मछली पकड़ रहा होता है। तभी पेंगुइन को देखकर ये पेलिकन पक्षी भी मछलियां पकड़ने लगता है और इसको मछलियां तो नहीं मिलती, लेकिन इसकी धुलाई हो जाती है और ये पेंगुइन मछलियां पकड़ के जाने लगता है। तभी ये पेलिकन पेंगुइन के रास्ते में मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है, लेकिन पेंगुइन उसे देख लेता है और वहां से भाग जाता है। फिर ये पेलिकन एक आरी से पेंगुइन के घर में एक छेद करके मछलियां चुराने के लिए हाथ डालता है, लेकिन ये पेंगुइन उसे एक बम पकड़ा देता है और वो पेलिकन के ऊपर ही फट जाता है। फिर ये पेलिकन दोबारा से आता है और पेंगुइन को एक तारा देता है, जिससे वो पेलिकन को अंदर जाने देता है। तभी ये पेलिकन उस पेंगुइन का सामान बांधकर उसे एक कागज के जहाज में बिठाकर उड़ा देता है और आराम से मछली खाने के लिए जाता है। तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है क्योंकि पेंगुइन अपने घर को लेकर जाने लगता है। फिर ये पेंगुइन एक मछली में हवा भरता है। तब ये पेलिकन इतनी बड़ी मछली को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और खाने के लिए जाता है। फिर जैसे ही उस मछली को खाता है तो उड़कर दूर चला जाता है। तब ये पेंगुइन आराम से मछलियों को खाता है।